हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हूँ सब बढ़िया होंगे। हम एकदम बढ़िया हैं। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अपने रूम से। तो आज जैसे रूम से बाहर निकलते हैं तो बाहर का व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार हो रहा है। सुबह सुबह मौसम बारिश का हो रहा है क्योंकि रात भर बारिश थी और अभी देख सकते हैं अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो रही है, बट अभी बारिश नहीं हो रही है। सुबह सुबह का मौसम ना इतना ठंडा हो रहा है। और जैसे मैं चाय बना के अपने लिए बाहर को आई, मैंने सोचा चलो चाय के साथ बाहर का आनंद भी लेती हूँ करके। और देख सकते हैं यहाँ पे है मेरी चाय और बाहर का बाज़ार का नज़ारा देख सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी बाहर को और मैंने सोचा एक बार आप लोगों को भी अपना आसपास का व्यू दिखा देती हूँ। आज सुबह सुबह का अब बरसात स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे ही रहता है मौसम यहाँ। और लोग शहरों में गर्मी से बड़े परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ ना मतलब स्वेटर जैकेटों की ही ज़रूरत होती है। तो फिर मैं चली गई छत पे। थोड़ा सा मैंने आपको छत से अपना आसपास का छोटा सा मार्केट है हमारा सामा, तो वहाँ का व्यू दिखा देती हूँ करके। तो वो दिखाया मैंने, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज सुबह मेरे 6:30 बजे का टाइम है ये। अभी मार्केट में कोई लोग कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहे, क्योंकि सुबह सुबह इतना कोई आता है नहीं। और वही 7 बजे से ही स्टार्ट होता है दुकान का। और बस एक आधी दुकान खुली है और मौसम देख सकते हैं ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा दिखा दूँ आपको। आजकल ऊपर में चौकी में भी पेंट वेंट हो रखा है तो साफ दिख रहा है सामा चौकी। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था सुबह सुबह। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और चाय भी पी लेती हूँ। चाय भी ठंडी हो रही है मेरी। तो मैंने आज कप में ना पी के गिलास में लेके आई, क्योंकि कप में ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो उसके बाद मैं चाय वगैरह पीने लगी और मौसम के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा के साथ मैंने कहा चाय की चुस्की भी ली जाए। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने फटाफट से बिस्तर वगैरह सही किया और फिर उसका तकिया, आज तक तकिया ही लगा रहे थे हम लोग। उसके बाद मैंने बेड वगैरह झाड़ा, फिर बेड में चादर वादर बिछाया। उसके बाद फटाफट से कंबल वम्बल जो भी सेट करने थे वो मैंने कर रहे, क्योंकि मैंने शॉप खोल के आ गई थी मैं। उसको मैंने पीयूष को शॉप पे बिठा दिया था। उसके बाद उसका कंबल था, तकिया था और चादर थे उसके, तो मैंने पैक करे। चादर भी मैंने धो के रखे हुए थे, तह नहीं लगाया था उनका। तो फिर उसके 2 चादर हो गए और उसका कंबल हो गया, उसका तकिया हो गया। मैंने इसमें पैक कर दिया था थैली में, क्योंकि टाइम बस आज का दिन ही था, फिर कल सुबह तो निकलना था हम लोगों ने। तो इस वजह से मैंने फटाफट से उसके कपड़े तो पहले ही कर दिए थे, कुछ आधे कुछ अभी। मैंने कहा एक बार अभी बिस्तर वगैरह चादर वादर का कर लेती हूँ और इसको पैक करके एक जगह रख देती हूँ। करके मैं 2 चादर लेके आई थी उसके लिए हल्द्वानी से, क्योंकि जब वो अप्रैल में गया हुआ था तो दूसरी चादर लेके गया था तो ज़्यादा ही हल्के में थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ठीक ठाक, जैसे 2 चादर और उसका तकिया मैंने उसमें एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद चैन वैन लगा के मैंने उसका जो कंबल वाला बैग है उसको पैक कर दिया था, ले जाने में भी ठीक होगा करके। उसके बाद मैं लेके आई थी उसके लिए खजूरी बनाने का सामान। उसके बाद मैं वो सामान अंदर रख के बाहर आई। जैसे ही बाहर आई फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो आज है संडे का दिन, तो धीरजा का भी छुट्टी है आज, तो वो भी रूम पे ही थी, तो अपना झाड़ू वगैरह में लग रही थी। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और मैं करने लग गई थी खजूरी बना ली थी मैंने, फिर तलने लग गई थी मैं। कुछ ये छोटे छोटे बिस्किट टाइप के भी बनाए, कुछ चौकोर में काट के खजूरी बनाए मैंने पीयूष के लिए। मैंने कहा कभी कभी ना को थोड़े बहुत घर की चीज़ें भी वो होता है, बिस्किट वगैरह तो ले जाएगा ही बाज़ार से। मैंने कहा थोड़ा बहुत चलो ये डाल देते हैं खजूरी करके। फिर कुछ थोड़ी बहुत हेल्प धीरजा ने भी करी और उसके बाद फिर मैंने कहा तू शॉप पे चली जा। फिर उसको मैंने बाल कटाने के लिए भेज दिया था।
क्योंकि उसको मैंने 29 को भेजा था। फिर उसने बाल वगैरह कटा के आया, फिर बड़े हो गए थे। तो मेरे मुंह पे ना बिल्कुल दाने दाने हो रहे, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, बरसात की वजह से या फिर पता नहीं एलर्जी टाइप की या कुछ तो हो रहा है। तो मैं वो दिखा रही थी आप लोगों को। उसके बाद फिर हो गया था शाम के 3 बजे का टाइम। तो अभी रोहित आया है प्रियांशु को मिलने, उसका छोटा भाई। तो वो भी आ गए थे आज यहाँ, तो वो मिलने के लिए आ गया था प्रियांशु को। अपने पापा का फ़ोन लेके आया था, तो फ़ोन पे ही देखे हुए थे। मैं उनके साथ थोड़ा बहुत मस्ती करी और दोनों फ़ोन पे ही लगे थे तब। तो मैंने कहा चलो यार देख लो, अब प्रियांशु का भी लास्ट दिन है, फिर कल से वो कहाँ फ़ोन देख रहा है। तो इस वजह से उसका मैं उसका बक्सा वगैरह पैक करने लग गई थी, क्योंकि उसके कपड़े वपड़े जो मैंने फोल्ड किए थे अच्छे से पन्नी में पैक करे थे। और उसके जूते हो गए, उसका थाली वगैरह हो गया, उसका खाने का चीज़ जो भी था मैंने डिब्बे उब्बे में पैक कर दिया था। उसके 2-3 लोअर, 3 टी शर्ट और कमीज वगैरह मैंने कहा चलो कभी कोई पहन लेना कभी कोई करके वो रख लिया था। और कुछ जो वो कल लगा के ले जाएगा उनको मैंने साइड में रख लिए थे। तो ऐसा होता ना, मतलब मैं जब ये बक्सा पैक कर रही हूँ तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब ऐसा हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मेरा एक छोटा सा बच्चा अभी 12 साल का है, 12 साल से ये अब बाहर को निकल गया है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएगा वो, मतलब ऐसा। उसके बाद मैं पैक वैक करके फिर दुकान में आ गई थी, बढ़िया आ गया था। फिर मैंने कुछ सामान लिया जो मेरे पास शॉर्ट पड़ा था, बिंदी हो गया, चूड़ियाँ हो गया, अब ये बरसात ये साउन की चूड़ियाँ, थैली वगैरह जो भी शॉर्ट पड़ा था मैंने सामान लिया। उसके बाद सामान लेने के बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, 7 साढ़े 7 होने वाला था। फिर मैं शॉप वगैरह बढ़ाने लगी थी। शॉप बढ़ाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ रूम पे। रूम पे पहुंचने के बाद ऐसा हो रहा, पीयूष तो टीवी देख रहा था अपना और मैं आ गई थी। बिल्कुल थकान जैसी हो गई थी मेरे को आज दिन भर में। एक तो ऐसे रात को मेरे को नींद नहीं आ रही आजकल बहुत दिनों से, 2-4 दिनों से। तो ये बॉल जो पीयूष के हाथ में है ये बढ़िया ने दिया था पीयूष के लिए, और ये पुराना था उसका। तो मैंने कहा चल खेल ले। वो कह रहा मम्मा ये किसी को मत देना मेरे आने तक करके। उसके बाद हमने ऐसे खाना वाना खाया, फिर सो गए थे। तो ये रहा दूसरा दिन जब हम लोग जा रहे हैं संडे का, सोमवार का। तो मैंने फिर उसको टीका वगैरह लगाया और उसको टीका उका बना के सुबह हम लोग रेडी हो गए थे। उसके बाद टीका उका लगाने के बाद उसको मैंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार में। तो बाज़ार में हम दूसरे जो हमारे साथ आ रहे थे उनको रुके हुए थे। ये है बाज़ार का नज़ारा। और पीयूष और मैं बैठे थे, धीरजा भी थी हमारे साथ। मैंने कहा उसकी भी छुट्टी थी, मैं उसको भी लेके आ गई थी धीरजा को, और वो बैठी थी पीछे और वो लोगों का इंतज़ार हो रहा था, वो अभी आए नहीं थे। तो बाज़ार में भी हल्की फुल्की बारिश का जैसा मौसम हुआ था, बारिश बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ से बागेश्वर बाईपास, क्योंकि यहाँ से सीधे ही गए कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी रुकी थी, कुछ सामान ले रहे थे, वो खाने पीने का सामान नहीं लिया था उन्होंने, तो फिर उन्होंने सामान लिया। हमने तो कुछ भराड़ी से लिया, भराड़ में भी रुके थे हम लोग। फिर हम सीधे ही निकल गए थे, कुछ सूट नहीं किया क्योंकि मन बड़ा उदास है। बच्चे को छोड़, अभी तो मेरा बच्चा मेरे साथ है, उसके बाद मेरे बच्चे को वहाँ छोड़ के आऊँगी करके फिर बड़ा अजीब जैसा हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत जो भी है अपनी मेमोरी सेव हो जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया बच्चे के साथ और अपना, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पीयूष को मैं मजाक कर रही थी, अब इसको छोड़ के आना है वहाँ, इसको वहीं फेंक देंगे अब, और ये अपना ससुराल जा रहा है ये वो करके उसको हम लोग चिढ़ा रहे थे, थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे थे। फिर धीरजा कह रही उसको कुछ खाने के लिए ला दे करके, और वो नहीं बोल रहा था। फिर कह रहा मेरे को मामा पैसा दो मैं लेके आता हूँ दीदी के लिए करके। फिर हम लोग यहाँ से भी निकल गए थे और देख सकते हैं आगे को सफ़र में। मैंने कहा चल पीयूष छोटा सा वीडियो बनाती हूँ बेटा मैं तेरे साथ करके। वो कह रहा था चलो ठीक है बना लो। तो बच्चा ही हुआ ना हो तो उसको भी रहा था, वो कह रहा मम्मा आप रोना मत,
फिर मेरे को भी बुरा लगेगा करके, क्योंकि उसके अभी नए नए दोस्त हैं वहाँ, जो उसके यहाँ से भी दोस्त थे वो भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ठीक भी लगता है, साथ है ही। तो चलो बच्चा अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, इस वजह से फिर हम लोग यहाँ राजीव नवोदय में पहुँच गए थे, यहाँ बाहुली में, क्योंकि यहाँ पे किसी बच्चे का सामान छूटा होगा तो वो पहुँचा दे रहे थे। और तो यहाँ पे रुकी थी गाड़ी। उसके बाद हम लोग सीधे पहुँच गए थे हॉस्टल जहाँ हमने पहुँचना था। और यहाँ पे मैंने भी उसका बिस्तर वगैरह भी लगा दिया था, बेड वगैरह साफ़ करके। तो ये है भी उसका हॉस्टल रूम, और यहाँ सारे बच्चे रहते हैं, सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हैं। तो ये है देवराज, जो भी उसका साथी है। तो चलिए दोस्तों।